हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आज हम आपको प्यार, धोखा और हत्या, मेरठ के सौरभ मुस्कान साहिल हत्याकांड की पूरी कहानी इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अध्याय 1। एक खुशहाल परिवार। मेरठ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला सौरभ कुमार एक मेहनती इंसान था। वह लंदन में एक बेकरी में काम करता था और अपने परिवार के लिए अच्छा जीवन बनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी पत्नी मुस्कान और उनकी छोटी बेटी मेरठ में रहती थीं। सौरभ साल में कुछ ही बार घर आ पाता था, लेकिन अपनी पत्नी और बेटी से बेहद प्यार करता था। मुस्कान देखने में सुंदर थी, लेकिन उसके दिल में सौरभ के लिए प्यार की जगह धीरे धीरे खाली होती जा रही थी। पति की गैर मौजूदगी ने उसे अकेला कर दिया था और इसी अकेलेपन ने उसे एक साहिल शुक्ला नाम के युवक के करीब ला दिया। साहिल एक जिम ट्रेनर था, जो शुरू में मुस्कान का दोस्त बना और धीरे धीरे उनका रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया। अध्याय 2। गुप्त प्रेम कहानी। साहिल और मुस्कान का रिश्ता छिपा हुआ था, लेकिन पड़ोसियों को इस पर शक होने लगा था। साहिल अक्सर मुस्कान के घर आता जाता था जब सौरभ लंदन में होता था। मुस्कान को सौरभ के लौटने का डर सताने लगा, क्योंकि वह जानती थी कि अगर सौरभ को इस रिश्ते का पता चला तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुस्कान और साहिल के लिए अब यह रिश्ता सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वे सौरभ को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगे। अध्याय 3। हत्या की साजिश। मार्च 2025 में सौरभ भारत लौटा। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मुस्कान और साहिल उसके खिलाफ एक खतरनाक साजिश रच चुके हैं। 4 मार्च 2025 की रात मुस्कान ने सौरभ को खाने में नशीली दवा मिलाकर दे दी। जब सौरभ बेहोश हो गया, तब साहिल को बुलाया गया। दोनों ने मिलकर सौरभ की चाकू से हत्या कर दी, लेकिन सिर्फ हत्या करना ही काफी नहीं था। उन्हें शव को ठिकाने लगाना था ताकि किसी को शक न हो। अध्याय 4। शव के टुकड़े और सीमेंट में दफन। सौरभ के शव को 3 टुकड़ों में काटा। यह सबसे डरावना और भयानक काम था। फिर उन्होंने शव को एक बड़े प्लास्टिक के ड्रम में डाला और उसे सीमेंट से भर दिया, ताकि लाश सड़ने के बाद भी किसी को कोई गंध न आए। शव को छिपाने के बाद दोनों आराम से घर में रहने लगे और हिमाचल प्रदेश में घूमने चले गए। उन्होंने पुलिस को यह दिखाने की कोशिश की कि सौरभ कहीं गायब हो गया है। अध्याय 5। पुलिस की जांच और खुलासा। जब कई दिनों तक सौरभ से कोई संपर्क नहीं हुआ, तो उसके भाई बबलू कुमार को शक हुआ। उसने 18 मार्च 2025 को मेरठ पुलिस में सौरभ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और सौरभ की पत्नी मुस्कान से पूछताछ की। पहले तो उसने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उसके फोन रिकॉर्ड और साहिल के साथ बातचीत के सबूत निकाले, तो वह टूट गई और सच उगल दिया। पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर सौरभ का शव ड्रम के अंदर सीमेंट में दबा हुआ मिला। शव की हालत देखकर पुलिस भी दंग रह गई। अध्याय 6। इंसाफ और सजा। सौरभ की हत्या के बाद पुलिस ने मुस्कान और साहिल दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस केस ने पूरे मेरठ शहर को हिलाकर रख दिया। यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं था, बल्कि प्यार, धोखे, लालच और साजिश का खतरनाक खेल था। एक पत्नी ने अपने ही पति को मारने के लिए अपने प्रेमी का साथ दिया और फिर उसकी लाश को छिपाने के लिए उसे सीमेंट में दबा दिया। अंतिम संदेश। यह कहानी एक भयानक सच्चाई को दर्शाती है। प्यार और वफादारी के नाम पर कभी भी किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। इंसानी फितरत कब बदल जाए, कोई नहीं जानता। सौरभ को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिसकी खुशी के लिए वह दिन रात मेहनत कर रहा था, वही उसकी मौत की साजिश रच रही थी। इस केस से समाज को सीख लेनी चाहिए कि रिश्तों में ईमानदारी और भरोसे की कितनी अहमियत होती है।